हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे IBPS एसओ लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। देखो, मेरे पास ना कुछ क्वेरीज आ रही थी कि तैयारी कैसे करनी है। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए कि हम तैयारी तो कर रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो मेरे से पूछी गई थी कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, ये आपका अपना पर्सनल है। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरा पर्सनली बताऊँ, मैंने नहीं ली थी। ठीक है, और मेरे मार्क्स इतने बुरे नहीं आए थे। कोचिंग का क्या सीन है, आपको वो डायरेक्ट ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ट्रस्ट यू में। ठीक है, तो वो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना नहीं आता या प्रॉब्लम होगी आपको पढ़ने में, तो आप बिल्कुल कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, प्री का एग्ज़ाम ना नवंबर में है। ट्राई करो 1 महीना खुद से पढ़ो। ठीक है, ये आज 3 मई तो है, आज से लेके ठीक है मई जून तक 1 महीना पढ़ के देखो, फिर क्वेश्चंस लगा के देखो कि आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो कोचिंग लेनी चाहिए। अब आती है प्री की बारी कि प्री की तैयारी कैसे की थी। मेंस तो चलो हम डायरेक्ट तो पढ़ लेंगे, ठीक है, प्री का कैसे करें। तो मैंने कुछ सोर्सेज़ को फॉलो किया था। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि इतना कर ले, हो जाएगा। वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या मैंने फ़ॉलो किए थे, क्या कौन कौन से टीचर्स की रीजनिंग मैंने फॉलो की थी। इंग्लिश मैंने खुद से कर ली थी, और क्लाउड अफेयर्स नाम से एक चैनल था जिससे मैंने ये बैंकिंग का पढ़ा था। ठीक है, पर मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सच बता रही हूँ। मैंने इतना पढ़ा था कि पास हो जाऊँ, पर उसमें भी मेरे को एनालाइज़ करना पड़ा। मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं थे जनरल अवेयरनेस पे, तो वो आप देखना कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको बस सोर्सेज बता दूंगी, आपको पढ़ना है, समझना है और 1 महीने इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं बन रहे आप कोचिंग पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोचिंग से पहले ये देख लेना कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसा वो पढ़ाते हैं, उनका शेड्यूल क्या है। प्लस में 2-3 डेमो क्लासेस ज़रूर लेके देखना। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है ना कोचिंग वगैरह। खुद से पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट। कैसे पढ़ना है मैं आपको गाइड कर दूंगी। यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो इफ़ यू नो मी। तो ऐसा करना है आपको कि मैं आपको जितना गाइड कर पाऊँगी मैं करती रहूँगी, और जितनी मैं वीडियोस बना सकती हूँ मैं बनाती रहूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं मैं गारंटी ले सकती कि मैं डेली की ही वीडियो डाल दूँगी। डेली शायद ना भी हो पाए, या फिर ऐसा होगा कि थोड़ा शोर हो गया, डिस्टर्बेंस होगा वीडियोस में, तो आप बेयर कर सकते हो, तो मैं बना दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा इंटरव्यू आज से ही सोचो कि तुम लॉ ऑफिसर हो, उसी तरह बिहेव करना शुरू करो। ठीक है, इस बार का जो इंटरव्यू था वो गेम चेंजर था। एक भी नंबर ऊपर नीचे एंड यू आर डन। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी ऐसा नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या ही है, नहीं, उसी दिन से तैयारी करो। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी की वीडियोस देख के नहीं जाना। मतलब क्या है इस बात का कि किसी की ऐसी वीडियो नहीं देख के जाना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या पहले कितनी गई है अब कितनी जाएगी, मत देखना। ठीक है, मैंने ये गलती करी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले जनरली इतनी कट ऑफ कभी जाती नहीं थी। मैं वीडियो देख के चली गई, उसके हिसाब से मैंने एनालाइज़ किया, यार इतनी तो कभी कट ऑफ गई नहीं, तो मैं जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती थी उससे मैंने कम किए। ठीक है, ताकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा यार रिस्क लेना ठीक नहीं है, मैंने रिस्क लिया नहीं और कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे कंपैरेटिवली। पर इतने कम नहीं किए कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना होता। कुछ मैं बता रही हूँ आपको, मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा ही मार्क्स कम थे। और उसके अलावा पॉइंट्स का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट का फ़र्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल मत देख के जाना कि पहले इतनी कट ऑफ गई है, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता हूँ, हो जाएगा। गलती नहीं करनी है। जितना आपको आता है, जितना आप रिस्क ले सकते हो लो, और पेपर अटैम्प्ट करके आओ पूरा। ठीक है, ये तो हो गई चलो चिट चैट, है ना। अब देखते हैं पढ़ना क्या है। पहले 1 हफ़्ता कुछ नहीं करना आपको। आज देखो 3 तारीख है। ठीक है, 1 हफ्ते में आप PYQ जो है कंप्लीट कर लो। 10 तारीख तक आप PYQ को कंप्लीट कर लो। देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ। उन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो। ठीक है, उसके बाद उठाएंगे बैरेट। जो टॉपिक्स तो आपको पता चल गए, उनकी लिस्ट भी हमने बना ली। वहाँ से एक बैरेट उठाओ, उसे पढ़ना शुरू करो लाइन टू लाइन। कुछ नहीं छोड़ना आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, यहाँ से तो पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछा जाता, नहीं, सारा एक बारी पूरा बैरेट पढ़ो। उसमें जहाँ पे भी नंबरिंग है कि इतने दिन में ये हो जाता है, इतने दिन में वो हो जाता है, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके चलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। उसके बाद है 3 चीज़ें, ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश। तो
जनरल अवेयरनेस के लिए एक ही सोर्स फॉलो करो, उसी के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन डेली के कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि इस बार डेप्थ में चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं है ऊपर से क्वेश्चन पूछे थे, डेप्थ से पूछे गए थे। तो 4 से 5 टॉपिक पढ़ो, टॉपिक इन द सेंस कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, 4-5 लाइन के होते हैं, उन्हें पढ़ो और उनके छोटे छोटे नोट्स साथ के साथ बनाते रहो और डेली उन्हें रिवाइज़ करो। मैंने क्लाउड अफेयर्स, मुझे ध्यान है, मैंने फॉलो किया था। आपको जो समझ आए बस एक ही सोर्स पे सिर्फ बैंकिंग की आपको पढ़नी है, उससे बाहर नहीं जाना। उसके बाद रीजनिंग आती है, रीजनिंग के मैं कुछ वो शेयर कर दूँगी चैनल्स जो मैंने फॉलो किए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं ध्यान, तो मैं लिंक कर दूँगी या जैसा भी है बता दूँगी अगली वीडियो में। इंग्लिश मैंने खुद से करी थी, मैंने कुछ ऐसा कोई सोर्स फॉलो नहीं किया था। इंग्लिश ज़्यादा टफ भी नहीं आती, बिल्कुल प्राइमरी लेवल की आती है, तो यू विल बी डन विद दैट ऑल्सो, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तीनों में यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ भी है और उसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो आपको दोनों ही क्लियर करनी है। तो देख लेना, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक आप छोड़ के चले जाओगे, बाकी में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ले आओगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तीनों के अलग इंडिविजुअल कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ है, सारी आपको क्लियर करनी है। अब आते हैं बैरेक्स के बारे में। बैरेक्स के बैंकिंग के और जनरल यानी कि जो CPC CRPC है, जो अदर अभी ये क्रिमिनल लॉ आए हैं, सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, सब पढ़ना है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना कि आप जुडिशरी का मेंस का पेपर लिख रहे हो। ऊपर से पढ़ना है, सुपरफिशियली, और उन्हें अच्छे से याद करके रखना है। बैंकिंग की कुछ वीडियोस मैंने बना दी है, कुछ मैं और बना दूँगी जितना मेरे से बन पड़ेगा। गारंटी मैं नहीं ले रही कि मैं सब कुछ ही आपको पढ़ा सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है मैं पढ़ा नहीं सकती, देखूँगी टाइम अगर मुझे अलाउ करता है। ये महीना मतलब पूरा ही थोड़ा हेक्टिक गया है, आगे भी मुझे लग रहा है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है तो आई विल बी देयर, और ट्राई मैं पक्का पूरा करूँगी कि जितनी वीडियो मेरे से बन पाए मैं बनाती रहूँगी। सिलेबस शायद मैं कवर भी कर दूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। और जितना अगर मैं आपको पढ़ाऊँगी ना कोई भी चीज़, तो उससे बाहर नहीं आएगा, वो मैं गारंटी आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब आपको कैसे वेरीफाई करोगे कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 वीडियो पहले बनाई हुई है, उन्हें उठाओ, एक बार रीडिंग लो, ठीक है, यानी कि एक बार वो वीडियो देखो, उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगा के देखो कि आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं तो मैं सही बोल रही हूँ, वेरीफाई हो गया। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से क्रिटिसाइज़ करें। कुछ लोग ऐसे हैं देखो जो नहीं भी कोचिंग अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए भी मैंने उन्हें बनाया था कि ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। मैंने ट्राई किया है अच्छे से बनाने की, बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा ट्राई किया है कि ना रहे, बट अगर कुछ रह रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ और चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वो भी चीज़ें ट्राई करूँगी मैं अगले वीडियोज़ में करने के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो मैं बना ही देती हूँ, वीडियो में बैठी हूँ तो बाकी फिर बनाते रहेंगे धीरे धीरे, सही है। चलो चलते हैं अब।